बच्चों आज है परिधान रचना का पेपर सेकंड पेपर में हमारा टॉपिक रहेगा रंग, कलर। मानव जीवन में कलर का बहुत ही महत्व है। कलर के बिना हमारा जीवन अधूरा लगता है। मनुष्य मात्र सौंदर्य का ही उपासक है। हृदय में सुंदरता का निवास होता है। मनुष्य ने सदैव ही चित्रों और डिजाइन में रंग भरकर हर वस्तु को सुंदर और आकर्षक बनाने का प्रयास किया है। किसी भी वस्त्र में कलर का बहुत महत्व होता है। किसी भी पेंटिंग में कलर का बहुत ही महत्व होता है। इस कला का आधार मात्र शब्द है और चित्रकला का आधार रेखाएं तथा रंग है। परिधान की सुंदरता तथा आकर्षण के लिए रंग संयोजन पर ध्यान देना आवश्यक है। परिधान की आवश्यकता मनुष्य को हर समय पड़ती है और उसे आकर्षक बनाने के लिए रंग की आवश्यकता पड़ती है। परिधान की सुंदरता के लिए रंग का संयोजन पर भी ध्यान देना चाहिए। रंग का संयोजन और कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। रंग के बिना किसी भी वस्तु का महत्व पता नहीं लगाया जा सकता, जबकि साधारण परिधान भी विभिन्न रंगों के कारण देखने में बहुत सुंदर लगने लगते हैं। कलाकार विंसर न्यूटन ने 3 रंगों की खोज की थी, जिसके मिलाने से सभी रंग की उत्पत्ति होती है। लाल, पीला और नीला। इन तीनों रंगों का अपना एक अलग अस्तित्व है। इन्हीं रंगों से गौण रंग बनते हैं। विंसर तथा न्यूटन के बाद ऑस्टवाल्ड का जन्म हुआ। इन्होंने काला रंग और जोड़ दिया इसमें, साथ ही काले रंग को अपने रंग चक्र में विशेष स्थान दिया और प्राथमिक रंगों में समुद्री हरा और गहरा रंग और जोड़ दिया। इसके अनुसार यदि रंग को हल्का या टिंट बनाना है तो सफ़ेद रंग का मिश्रण कर देना चाहिए और यदि गहरा शेड बनाना है तो काले रंग का मिश्रण कर देना चाहिए। ठंडा रंग और गर्म रंग 2 तरह के रंग होते हैं। सभी रंग सूर्य से प्राप्त होते हैं। यदि शीशे में सूर्य की ओर देखें तो 7 रंग दिखाई देंगे। ये रंग हैं बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। किसी भी प्राकृतिक एवं कृत्रिम वस्तुओं को स्थायी या अस्थायी रूप से रंगने के लिए जो पदार्थ आवश्यक होता है उसे हम रंग कहते हैं। जिस प्रक्रिया द्वारा वस्त्रों में रंग आत्मसात किया जाता है उसे रंगना या डाइंग कहते हैं। रंगों के बहुत से गुण होते हैं। लाल रंग यह रंग प्रकृति का होता है। क्रांति को इस रंग से दर्शाया जाता है। पीला रंग प्रकाश का प्रतीक होता है। सूर्य का तेज तथा देवताओं का तेज पीले रंग से प्रदर्शित किया जाता है। नारंगी रंग अग्नि का रंग होता है। नारंगी रंग से नेत्रों की निकलती ज्वाला दिखाई जाती है। गुस्सा अतः क्रोध का प्रतीक है। बैगनी रंग के द्वारा मनोरंजन का भाव दिखाया जाता है। हरा रंग क्या होता है? धानी रंग। हरा और धानी दोनों रंगों को प्रसन्नता और समृद्धि के भाव को दिखाया जाता है। नीला तथा आसमानी रंग शांति का प्रतीक नीला रंग होता है और शुभता को भी प्रदर्शित करता है। इसी तरह रंगों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। सफ़ेद रंग मित्रता तथा शांति का प्रतीक है। सफ़ेद रंग होता है। सफ़ेद रंग काले रंग का विरोधी होता है। सफ़ेद रंग के उदासीन रंग भी कहते हैं। काले रंग तथा सफ़ेद रंग को मिलाकर भूरा रंग बनाया जाता है। काला तथा सफ़ेद रंग का अधिक मात्रा में मिलाने से विभिन्न प्रकार के शेड भी तैयार किए जा सकते हैं। किसी भी रंग में काला और सफ़ेद रंग अगर आप मिलाते हैं तो अलग अलग शेड तैयार किए जा सकते हैं। वस्त्रों के लिए उपयुक्त रंग बहुत से होते हैं, लेकिन व्यक्तियों को वस्त्रों के लिए रंगों का चुनाव करते समय आयु, समय, लिंग, ऋतु आदि अवसरों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। वृद्धावस्था में सादे और हल्के रंग, जबकि बच्चों को गहरे तथा चटकीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। ऐसे ही प्रातःकाल
दोपहर के समय हल्के रंग का प्रयोग करना चाहिए। शाम को और रात को गहरे रंग अच्छे लगते हैं। इसी तरह सर्दी में गहरे रंग का प्रयोग किया जाता है तथा गर्मियों में हल्के रंग का प्रयोग करें, वो ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। सांवले रंग के व्यक्तियों को हल्के रंग तथा गोरे रंग के व्यक्तियों को गहरे रंग अच्छे लगते हैं। चटकीले रंग वाले व्यक्ति शेख स्वभाव के होते हैं, जबकि सफ़ेद रंग के कपड़े जो पहनते हैं वो व्यक्ति गंभीर व्यक्तित्व के होते हैं। इसी तरह रंगों का भी चुनाव आयु, लिंग, समय, सभी चीज़ें देख के सभी चीज़ों का ध्यान रखकर पहना जाता है। टिंट और शेड में अंतर। टिंट, सफ़ेद रंग को अन्य किसी रंग में मिलाने से टिंट तैयार होता है। सफ़ेद रंग में कोई और रंग मिलाने से बनने वाले शेड को टिंट कहा जाता है। सफ़ेद रंग कम मिलाने से अलग शेड बनता है और सफ़ेद रंग अधिक मिलाने से अलग शेड तैयार होता है। ये सभी विभिन्न प्रकार के टिंट कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के रंगों में काला रंग मिलाने से जो बनता है वह शेड बनते हैं। काला रंग अधिक मिलाने से गहरा शेड बनता है, कम मिलाने से हल्का शेड बनता है। इसी तरह प्राचीन पद्धति में रंग लाल, पीला तथा नीला 3 रंग माने जाते हैं। नई पद्धति के अनुसार प्रमुख रंग लाल, नीला, समुद्री हरा माने जाते हैं। ऑसवर्ल्ड ने इंद्रधनुष के 8 रंगों के आधार पर जो रंग प्रस्तुत किया है उसे ऑसवर्ल्ड चक्र कहते हैं। रंग 5 प्रकार के होते हैं, जैसे आदर्श रंग, प्राथमिक रंग, गौण रंग, तटस्थ रंग, विरोधी रंग। रंगों के निर्माण के आधार पर रंगों के बहुत से अलग अलग प्रयोग होते हैं। रंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे सूखा रंग, गीला रंग। सूखा रंग कौन सा होता है? ये सूखे रंग हमें 3 रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे सूखे रंग को पेस्टल कलर के नाम से भी जाना जाता है। पहला मोम रंग। मोम रंग के रूप में भी सूखा रंग होता है। रंगों की पेंसिल के रूप में होता है, चॉक के रूप में होता है। गीले रंग। गीले रंग कौन से होते हैं? जो पानी में प्रयोग करके बनाया जाता है, इसलिए इनको जल रंग भी कहते हैं। प्रायः ये रंग प्रयोग करने के लिए ब्रश तथा जल की आवश्यकता होती है। अगर आप कलर करते हो कॉपी में तो गीले रंग से तो उसमें पानी लगा के ब्रश की सहायता से कलर करते हैं। रंगों की संगति कई तरह की होती है। रंगों की संगति 6 प्रकार की होती है। विरोधी रंग की संगति, सहयोगी अथवा अनुकूल रंगों की संगति, एक रंग की संगति, अनुकूल, मध्यवर्ती, विरोधी रंग की संगति, प्रभावित रंगों की संगति, इकरंगी रंगों की संगति। इसी प्रकार रंगों की संगति कई प्रकार की होती है। तो रंगों से कपड़ों की रंगाई भी की जाती है। कपड़ों में डिज़ाइन बनाने के लिए और उनमें सुंदरता लाने के लिए रंगों का प्रयोग किया जाता है। कल हम आपको टाई एंड डाई के कलर्स सिखाएंगे। अभी आप हमें रंगों के बारे में क्वेश्चंस देते हैं, वो लिख के बताइएगा। रंग कितने प्रकार के होते हैं? दूसरा क्वेश्चन है आपका, रंगों के प्रकार बताइए और उसके साथ साथ उसकी विशेषता बताइए। गर्मियों में किस रंग के वस्त्र पहनने चाहिए? आयु, लिंग के अनुसार रंगों का वर्गीकरण कीजिए। अब हम आपसे कल मिलते हैं।